रमज़ान का मुबारक आखिरी अशरा चल रहा है। अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा कहलाता है। आखिरी अशरा रमज़ान मुबारक प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे रमज़ान और इस्तिकाम के मौजू पर। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, ये महीना सब्र, शुक्र और खुदा को करीब से जानने का एक बेहतरीन मौका है। रमज़ान का महीना हमें सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें सब्र, परहेज़गारी और अपने रब की राह पर इस्तिकामत यानी मजबूती और लगातार कायम रहने का दर्स भी देता है। रोज़ा इंसान के अंदर खुद पर काबू पाना सिखाता है। जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए पूरे दिन खाने पीने और बुरी बातों से खुद को रोक लेता है तो उसके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो उसे हर बुराई से दूर रखती है। रोज़े से इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो, यही तक़वा इंसान को ज़िंदगी के हर मोड़ पर इस्तिकामत के साथ अल्लाह की राह पर चलने की ताकत देता है। रोज़ा हमें सिखाता है कि अगर हम अल्लाह के लिए थोड़ी देर की भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों को भी सब्र और इस्तिकामत के साथ झेल सकते हैं। आज हम उलमा इकराम के साथ जानेंगे रोज़ा और इस्तिकामत के मौजू पर बात करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए जो हमारे साथ ख़ास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीदी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती खालिद अयूब साहब चेयरमैन तहरीक उलमा हिंद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मुफ्ती मकसूद इमरान रशीदी साहब आपके पास आना चाहूँगी। रोज़ा और इस्तिकामत, रोज़े का असल मकसद क्या है, चाहूँगी कि आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अल्लाह रब्बुल जलाल ने रमज़ानुल मुबारक का यह आखिरी अशरा हमारे लिए अता किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको जहन्नम की आग से हमारी गर्दनों को आज़ाद फरमा दे, आमीन। यकीनन रोज़ा हमें इस्तिकामत की तालीम देता है। जो चीज़ें हम सीखते हैं उस पर सही तरीके से साबित कदम रहें, यही हमें रोज़ा सिखाता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। यकीनन वो लोग जो अपनी ज़बान से ये कहते हैं रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इन बातों पर जमे रहते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसी जमात पर अल्लाह फरिश्तों को उतारते हैं, अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, ऐसी जमात को जो साबित कदम रहेंगे, अपनी बातों पर जमे रहेंगे, तो न इनको किसी किस्म का कोई खौफ होगा न गम होगा। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू। अल्लाह रब्बुल जलाल आगे इरशाद फरमाते हैं, वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, वो जन्नत की अल्लाह खुशखबरी सुनाते हैं जिसका तुम्हें वादा किया है। अगर तुमने रोजा रखा और गुनाहों से बचा कर दीन पर इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारा, अल्लाह रब्बुल जलाल का वादा है कि तुम्हारे लिए जन्नत अता करेंगे। तो अल्लाह ने यहाँ खुशखबरी सुना दी, वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। इसलिए अगर हम चंद दिनों के लिए इबादत कर लें, उसके बाद उसे बाय बाय टाटा टाटा कर दें, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि जो चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं, इन चीजों पर हम साल के 11 महीनों में इस्तिकामत के साथ रहते हैं तो जब जाकर फायदा होगा। जैसे गाड़ी सर्विस होती है तो उसका फायदा देर तक रहता है, तो इसी तरह हमारी एक बॉडी सर्विस हो रही है और हमारी जिंदगी में सर्विस हो रही है। तो अगर इसका फायदा न उठाएं, इस्तिकामत के साथ न रहें तो फायदा नहीं होगा। अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे भी इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारना नसीब फरमा दे, आमीन। आपने बहुत दुरुस्त यहाँ फरमाया और बहुत आसान अल्फाज में आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करने की कोशिश की। अगला सवाल मेरा मुफ्ती खालिद अयूब साहब आपसे है। रोज़े में सब्र और इस्तिकामत की अहमियत क्या है, चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी डालें। हामिद मुसल्लिया मुसल्लिमा, रोजा अपने आप में खुद सब्र की बड़ी अच्छी मश्क है और इसी तरह से इस्तिकामत का हमें सबक मिलता है कि हम रोजे के जरिए से अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करें कि आगे भी हमारे अंदर वो मिजाज बाकी रहे जो रमजान मुबारक की पाकीज़ा सातों में पैदा हुआ होता है और रमजान मुबारक के पाकीज़ा माहौल में पैदा हुआ होता है। तो सब्र की मश्क काफी हद तक हो जाती है
इस्तिकामत हमें बहुत सलीके से समझ करके अपनाने की जरूरत है, और आज के दौर में बहुत ज्यादा अपनाने की जरूरत है, इसलिए कि हमारा अहद वो है जब रोजा हम ये देख रहे हैं कि किसी हद तक फॉर्मेलिटी बनता जा रहा है और लोग रोजों के रियल टारगेट्स को, रियल असल मकासद को समझने में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। ऐसे में हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को रमजान के बाद भी रमजान के बनाए हुए सांचे के मुताबिक ढाले रखने की कोशिश करें। अगर हम कोशिश करते हैं तो अल्लाह की रहमत जरूर दस्तगिरी करेगी, और उम्मीद है कि रमजान सिर्फ एक महीना का रमजान साबित ना होगा, हमारी पूरी उम्र ही ऐसी बनती चली जाएगी कि गोया हमारे लिए पूरी जिंदगी ही रमजान हो। बेशक। मुफ्ती खालिद मकसूद इमरान रशीदी साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगी। रोज़ा इंसान के अंदर कौन कौन सी अच्छी आदतें पैदा करता है, चाहूँगी कि आप रोशनी डालें। और अब क्योंकि रमज़ान हमसे बहुत जल्द अलविदा कह देगा, हमसे जुदा हो रहा है, तो चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करें। यकीनन आपने तो ये बात कह के हमको बहुत दुख में डाल दिया, चूंकि रमजान पूरी रहमतों के साथ, बरकतों के साथ, अजमतों के साथ हम पर साया फिगन है। अब ये अगर रुखसत हो रहा हो, दिल को बड़ी तकलीफ होती है, चूंकि अब तक हम रोजे के साथ रहे, कुरान की तिलावत भी हो रही थी, तरावी में कुरान सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, नमाजों की पाबंदी हो रही थी। अब अगर रमजान चले जाए तो तरावी तो छूट जाएगी और साथ ही साथ कुरान की तिलावत में भी कमी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो रमजान में हुआ करती थी, जैसे रोजा हुआ करता था और दिनों में रोजा नहीं, और तरावी होती थी और दिनों में नहीं। लेकिन याद रखें कि रमजान ने हमें कुछ चीजों की बड़ी जबरदस्त मशक कराई है। वो है कि जमात के साथ नमाज अदा करना। हमारी खवातीन भी जैसे ही नमाज का वक्त आता है अपने घरों में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लग जाती हैं। बहुत सारी खवातीन जो दफ्तर जाती हैं वो भी दफ्तरों में नमाजों का एहतिमाम करते हैं। एक अलग सी नूरानियत चेहरे पे झलकती है और अंदर की बातिनी कैफियत भी एक अलग सी रहती है। तो मैं हमारे तमाम नाज़रीन से, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हों, उन सब से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि रमजान ने हमें एक मशक कराई है कि हम नमाजों की पाबंदी किया करते थे, मर्द जमात के साथ आके मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे और मस्जिदें माशाअल्लाह फुल और हाउसफुल जिसे कहा जाए। तो इसी तरह तो मस्जिद इसीलिए बनाई गई है कि सिर्फ जुमा के लिए नहीं है, 5 वक्ता नमाज भी इसी तरह लोग आके नमाज अदा करें। तो ये जो मश्क हमारी हुई है इसको हमको बाकी रखना होगा। इसी को कहते हैं साबित कदमी, यानी हमने एक मश्क की थी, उसी मश्क पर हमको बाकी रहना है। और ऐसे ही रोजे की हालत में झूठ बोलने से परहेज करते थे, धोखा देने से परहेज करते थे, दगाबाजी से परहेज करते थे। ये जो सारी बीमारियां हमसे छूट गई हैं, तो इसी मश्क को बाकी रखते हुए जिंदगी के बकिया हिस्से में भी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, अल्लाह से डरने वाले और सच्चे लोगों में से जो हो जाओ। ये अल्लाह ने जो कहा है इसी पर हम अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी को वो इसी तरह गुजारने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आमीन। मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगी। रोज़ा रखने से इंसान के सब्र पर क्या असर पड़ता है और इंसान कितना सब्र रखने वाला बन जाता है? रोजा दरअसल देखिए, खान पान सब चीजें मौजूद हैं और ख्वाहिशों की हम आसानी से तकमील कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इसलिए ये तमाम काम अंजाम देने से हम बाज रह रहे हैं कि हमारे रब का हुक्म है। तो ये सब्र की बड़ी जबरदस्त मशाकी है कि सब कुछ मौजूद होते हुए, यानी यूं कह लीजिए कि प्यासा इंसान मौजूद है और पानी भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी प्यास इसलिए नहीं बुझाई जा रही है कि ये तसव्वुर दिलो दिमाग में समाया हुआ है कि मेरे रब का हुक्म है कि मैं इस वक्त प्यास ना बुझाऊं जब तक कि इफ्तार का वक्त ना हो जाए, मेरा रब मुझे देख रहा है। तो ये सब्र की बड़ी जबरदस्त मश्क है और ये आला लेवल है सब्र का। शर्त यह है कि हम सिर्फ इसको रमजान मुबारक की पाकीज़ा सातों तक, रोजों तक ही महदूद ना रखें या इसको एक रस्म ना समझ लें, बल्कि इसके फलसफे पर ठंडे दिल से गौर व फिक्र करें कि जो रब रमजान की हालत में हमें खाते पीते हुए देखता है, अगर हम खाना पीना करें या उसके हुक्म की नाफरमानी करें, तो क्या रमजान के अलावा अगर हम उसके हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं तो वो रब नहीं देख रहा है? वो तो हर वक्त देख रहा है। जो रब रमजान में हमारा रब है, रमजान के बाद में भी तो वही रब है, वही खालिक व मालिक है, वही हमारा माबूद हकीकी है।
تو پھر یہ کیسا دوہرا رویہ ہے کہ رمضان میں تو ہم اس کو یہ مان رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور رمضان کے بعد عملاً ہم گویا اس کا انکار کر رہے ہیں. عملاً انکار کرنے سے مراد زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن کام ایسا کر رہے ہیں جس سے رب کی رضا یا اس کی ناراضی کی کوئی فکر ہی ظاہر نہیں ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو رمضان مبارک ان چیزوں کی بڑی زبردست مشق ہم سے کرواتا ہے. بے شک آپ نے بہت درست یہاں فرمایا. مفتی مقصود عمران رشیدی صاحب، روزہ گناہوں سے بچنے میں کس طرح سے انسان کی مدد کرتا ہے؟ یقیناً روزہ جس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا پچھلی امتوں پر اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا تاکہ تقوی و طہارت پاکیزگی کی زندگی انسان کے اندر آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی جا کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں نکاح کروں، اس لیے اندر سے دل للچاتا ہے کہ گناہوں کی طرف میں مائل ہو جاؤں. اگر میں بچوں تو اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ اگر بچنا چاہوں تو کیسے بچوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قربان جائیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے ارشاد فرمایا آپ روزہ رکھ لو، روزہ تمہارے گناہوں سے اور خواہشات سے بچنے کے لیے ڈھال کا آپ کو کام دے گا. تو اگر آپ ڈھال بنانا چاہتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے تو روزہ رکھ لو. تو یہ غیر رمضان کی بات تھی. اب رمضان میں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو غیر غلط قسم کے خواہشات بھی اگر دل میں پیدا ہوتے ہیں تو ہماری نظریں خود بخود جھک جاتی ہیں اور ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اندر سے ایک عجیب سا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ میرے روزے کو رد نہ کر دے اور میرے روزے کو میرے چہرے پہ نہ مار دے اور میرا روزہ خراب نہ ہو جائے. اس لیے آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دل و دماغ کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یہی اللہ رب ذوالجلال مشق کراتے ہیں لعلکم تتقون کے ذریعے کہ متقی پرہیزگار. کیوں متقی پرہیزگار کوئی ٹائٹل ہے؟ ٹائٹل نہیں ہے، یہی تو مشق ہے. اگر یہ مشق آ گئی اور ان ساری برائیوں سے، غلط کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہم واقعتاً والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کیا بہترین اللہ نے یہاں بتایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر روزہ سکھاتا ہے اور ہماری مشق ہوتی ہے، تو یہی تتقون کے لیے سبب بن جاتے ہیں. بے شک آپ نے درست فرمایا. اور رمضان کا مہینہ دینی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور کئی تاریخیں ہیں رمضان کے مہینے کی جس کا ذکر بھی ماضی میں آپ لوگوں کے ذریعے کیا جا چکا ہے. میرا اگلا سوال یہاں پر مفتی خالد ایوب صاحب آپ سے ہے. رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو کیا پیغام دیتا ہے؟ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب کے لیے تقوی کا ایک بہترین انوائرمنٹ ہے اور یہی رمضان مبارک کا بنیادی مقصد ہے. تو رمضان میں انسان کو چاہیے کہ اپنی عادتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے لیول پر وہ کچھ چینجز لانے کی کوشش کرے. جیسے ہر انسان کو اپنی پرسنالٹی کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو اور اس کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا ہو، گزشتہ سالوں کے مقابلے میں وہ آئندہ سالوں میں اس سال میں بہتر سے بہتر بنے. جو اسکلز وہ نہیں جانتا تھا اب وہ سیکھنے کی کوشش کرے، جو باتیں اسے نہیں معلوم تھی اسے معلوم کرے. تو اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہیبٹس بھی چینج کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنے اندر چھوٹے چھوٹے بدلاؤ لائے. جیسے اگر کسی کو مسواک کی عادت نہ تھی تو رمضان میں کوشش کرے کہ اپنے مسواک کی عادت ڈالے. اگر مان لیجئے کہ کسی کو نفل پڑھنے کی عادت نہ تھی تو نفل نمازیں پڑھنے کا مزاج پیدا کرے. اسی طرح سے نئی نئی سنتیں، جو سنتیں ہمیں پہلے سے نہیں معلوم، نہیں سے مرادی ہے، تو ایسی سنتوں پر عمل پیرا ہوں. تو یہ چیزیں ہم چھوٹے چھوٹے بدلاؤ لائے. ہوتا کیا ہے کہ کئی مرتبہ ہم معمولی چیزوں پر شرم اور ہچکچاہٹ اور معلوم نہ ہونے کا بہانہ، یا پھر یہ کہ چھوٹا سا فیصلہ نہیں لے پاتے. مان لیجیے مسواک ہم نہیں کرتے تھے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جناب میں تو برش کا استعمال کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، لیکن مسواک کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ برش کا استعمال کرتے ہیں کیجئے، مسواک بھی کیجئے، سنت ہے.
पहले मिसवाक कर लीजिए, फिर ब्रश भी कीजिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब मान लीजिए कि अब एक मिसवाक की लकड़ी का इस्तेमाल करने में कौन सा बहुत बड़ा फैसला लेना है, लेकिन हम छोटे छोटे फैसले नहीं ले पाते और ताउम्र सुन्नतों से महरूम रह जाते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि छोटे फैसले लेने में कोई ताखीर ना करे और रमजान को अपनी जिंदगी के लिए बदलाव का जरिया बनाए। बेशक आपने दुरुस्त फरमाया, और जैसे कि मैंने कहा कि दीनी एतबार से तो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये महीना रमज़ान का, ये पाक महीना। प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी को, आपकी पूरी लाइफ को ये सवार देता है, आपके पूरे दिनचर्या को पूरी तरीके से शेड्यूल कर देता है कि आपको अपना वक्त कैसे बिताना है, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। तो एक ब्रिज का काम करता है अगर देखा जाए तो। अगला सवाल मेरा यहाँ पर मुफ्ती मकसूद इमरान रशीदी साहब आपसे है, हमें रमज़ान के बाद भी इस्तकामत क्यों बनाए रखनी चाहिए? मैं इसका जवाब देने से पहले कुछ एक और भी वजाहत करना चाहूंगा कि देखिए, हमारा ये जो मुल्क है एक जमहूरी मुल्क है। हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ रहते हैं, जिंदगी गुजर बसर करते हैं। बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं जो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि रोजा क्या है और रोजा क्या सिखाता है, जो अभी हजरत मौलाना खालिद तैयूब साहब दामत बरकातहू हमने बहुत वजाहत के साथ जिक्र किया। अगर ये सारी चीजें हमारे मुसलमान रोजेदार हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी जिक्र करें कि रोजे में हम कब से कब तक रहते हैं और रोजे में हमारा मामूल क्या होता है, हम नमाजें किस एहतिमाम के साथ अदा करते हैं और एक सच्चा मुसलमान क्या होता है, अगर इन सारी चीजों को हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी जिक्र करें और कभी किसी इफ्तार के मौके पर, कल ही एक बहुत बड़े ऑफिसर को मैंने दावत दी कि आप तशरीफ लाए हमारी मस्जिद, तो माशाअल्लाह पहले झिझक रहे थे क्या हम आ सकते हैं, और बहुत सारे सवालात भी किए। मैंने कहा सारे सवालात के आपके जवाबात दे देता हूं, तो फिर जब मैंने जवाबात दे दिए तो उन्होंने रजामंदी जाहिर की और कल तशरीफ लाए और तमाम रोजेदार बैठकर दुआ मांग रहे हैं और इफ्तार के लिए मुंतजिर हैं और सारे फ्रूट डाले गए हैं और सारी चीजें सामने रखी गई हैं, लेकिन कोई खाएगा नहीं जब तक कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो वो वक्त जो मुतय्यन किया गया है जो वक्त ना आ जाए, तो उस वक्त तक ये खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं। तो वो मुझसे सवालात कर रहे थे, अब कुछ अभी खाएंगे नहीं, इतना सामने फ्रूट रखा हुआ है, कहा नहीं जब तक के वो वक्त ना हो जाए। तो ये देखकर बड़ा मुतासिर हुए। तो इसी तरह मैं हमारे रोजेदार भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी अपनी मस्जिदों में या अपने घरों में हमारे गैर मुस्लिम जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो IPS ऑफिसर्स हो या केस हमारे यहाँ या IAS ऑफिसरान हो या इस जैसे जो बड़े वकील हो, तो उन अहबाब को भी आप अपने इन खुशियों में, इन दुआओं में उनको शामिल करें, उनको भी दुआओं से नवाजें, ताकि ये हमारा मुल्क गंगा जमुना तहजीब का एक गहवारा है, उनको भी समझ में आए कि मुसलमान कैसी इबादत करते हैं और किसकी इबादत करते हैं और किसे रब मानते हैं और किसे अल्लाह मानते हैं। ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख लें। उन्होंने मुझसे ये कहा ऑफिसर ने कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस टू अस मौलाना सर करके उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और अपनी बात को रखा और बड़े मुतासिर हुए। तो इसी तरह अगर हम अपने अफसरान को बुलाकर दिखाएंगे तो अगर उनके दिल में कहीं किसी भी तरह की कोई नफरत जो इस वक्त मीडिया ने बिठा के रखा है, वो देखने के बाद एक हद तक कम हो सकती है। हमको इस बात की कोशिश करनी है जहां हम इस्तिकामत के लिए कोशिश करें, जैसा कि आपने सवाल किया, इस्तिकामत के लिए जहां हम कोशिश कर रहे हैं, जमे रहने के लिए और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अला सिरातिकल मुस्तकीम, अल्लाह हमारे पैरों को साबित कदम फरमा सिराते मुस्तकीम पर। तो इसी तरह इन चीजों के लिए भी हमको अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। बेशक। मुफ्ती खालिद तैयूब साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, रोज़ा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है? इससे पहले भी मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। जी, रोज़ा चूंकि एक बदलाव का जरिया है, तो और इंसान की जिंदगी में बड़े बदलाव तो कोई खास एक्सीडेंट या बहुत हिम्मत वाले लोग या बहुत डिसीजन पावर वाले लोग या बहुत मैच्योर लोग ले पाते हैं, लेकिन छोटे बदलाव इजीली हर कोई ले सकता है, कर सकता है और वो कोई मौजूए बहस भी नहीं बनते। तो रोजा हमारे अंदर छोटे छोटे लेवल से बड़े बदलाव करता है। अब रोजे का जब पूरा फलसफा हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि रोजे में कुछ बदलाव छोटे हैं और कुछ बदलाव बहुत बड़े हैं। मान लीजिए तरावी की नमाज, एक मुस्तकिल 20 रकात नमाज जो बहुत सारी नमाजों बल्कि
तमाम नमाजों से ज्यादा है। कोई भी नमाज, तरावी की नमाज, सिर्फ तरावी की नमाज जितनी लंबी नहीं है, ज्यादा ईशा की नमाज है जो 17 रकात है, तो उससे भी ज्यादा, तो एक बड़ा बदलाव है। लेकिन उसके लिए भी इंसान ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है। फिर छोटे बदलाव बहुत है रोजों में, हैबिट्स की चेंज के। तो गोया कि रोजा एक बहुत बेहतरीन बदलाव का जरिया है और बदलाव का वक्त है, और पूरे 1 महीने का टाइम पीरियड है जिसमें आदतें साइकोलॉजिकल तौर पर भी आसानी से चेंज हो सकती हैं। तो हम सबको इस गोल्डन पीरियड का, यानी रमजान मुबारक का के पाकीज़ा महीने का भरपूर फायदा उठा लेना चाहिए और इसको इसी एंगल से लेना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा मकसूद इमरान रशीदी साहब आपसे है। जैसे कि मैंने कहा कि रोज़ा हमारी इस तरीके से रहनुमाई करता है कि हम अपने आप को बेहतर बना लें। ये 1 महीना अगर कहें कि हमारा ये ट्यूशन है या फिर ट्रेनिंग पीरियड है, तो इसे भी कहने में कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके क्या 1 महीने बाद, इस पूरी ट्रेनिंग के बाद, आप कैसे देखते हैं कि कितने % लोग जो हैं वो ख़ुद को इसी तरीके से ढाल लेते हैं जैसे कि हमें रमज़ान के महीने में नज़र आते हैं, और वजह क्या होती है कि फिर हम बाद में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं जो चीज़ें हम रमज़ान में करते हैं? चूंकि शयातीन जंजीरों से बांधे हुए होते हैं और नफ्स सिर्फ हमारे साथ रहता है, तो एक हद तक हमारा दिल नरम रहता है, तो उस वजह से जरा ज्यादा माहिल होते हैं। और महीनों में शैतान आजाद हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हम इन सारी इबादतों से जरा दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये आयत ज़हन में रखना है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल उस कौम की हालत उस वक्त तक बदलते नहीं जब तक कि कौम अपनी हालत को बदलने का इरादा नहीं करती। अगर हम अपनी हालत को बदलने का इरादा रखते हैं, यहाँ जो कुछ अब हमने सीखा बकिया महीनों में भी उसी तरह लाने की फिक्र करते हैं, तो जब जाकर हमारे अंदर बदलाव आ सकता है। वरना रमजान गया, नमाज चले गई, रमजान गया, झूठ चला गया, बल्कि झूठ आ गया, सच चला गया, ये हो जाता है। तो ये सारी चीजों को हम समझ लें और समझकर अच्छी जिंदगी गुजारने की अगर कोशिश करते हैं, नियत करते हैं, इरादे करते हैं और उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो अल्लाह भी हमारे लिए रास्ते आसान कर देते हैं। पहले तो नमाज के लिए आना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन रमजान में नमाज के लिए आना बड़ा आसान हो गया। तो फिर और महीने में क्यों मुश्किल हो सकता है? सिर्फ इरादा करने की जरूरत है, नियत करने की जरूरत है, अल्लाह आसान कर दे। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।